शालोम डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है डेली बाइबल अध्ययन में। और आज के अध्ययन में हम परमेश्वर के वचन से स्वर्गदूतों के कामों को हम देखेंगे कि किस प्रकार से स्वर्गदूतों को परमेश्वर मनुष्यों की सहायता के लिए या मनुष्यों की अगुवाई के लिए इस धरती पर भेजते हैं। तो आज के अध्ययन के लिए हम जाएंगे इब्रानी और उसके पहले अध्याय के 13 और 14 पद को हम पढ़ेंगे। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें लिखा है, और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा कि तू मेरे दाहिने बैठ, जबकि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों की नीचे की पीढ़ी न कर दूं। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। तो हमारे इस अध्ययन के पहले वाले भाग में हमने देखा था कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को एक विशेष उद्देश्य से बनाया था, और हमने स्वर्गदूत मिखाएल के बारे में हमने अध्ययन किया था अपने इस भाग के पहले भाग में। और आज के अध्ययन में हम देखेंगे कि परमेश्वर अन्य स्वर्गदूतों को भी परमेश्वर ने मनुष्यों की सेवा अर्थात मनुष्यों की सहायता के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए परमेश्वर ने बनाया है। अब ये कारण क्या है? क्या कारण है कि परमेश्वर मनुष्यों के प्रति, खास तौर से उन लोगों के प्रति परमेश्वर इतने अनुग्रहकारी है कि परमेश्वर अपने दिव्य आत्मिक सेनाओं को, आत्मिक शक्तियों को, जिसे हम अपनी खुली आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन वो हर पल एक उद्धार पाए हुए मनुष्य के साथ रहते हैं, ताकि उस मनुष्य की अगुवाई करे, उसकी सहायता करे, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। और इस तरह से परमेश्वर अपने प्रेम को उस मनुष्य के प्रति प्रदर्शित करते हैं जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है और उद्धार को पाया है। आपके इस समझ को और भी अधिक मैं गहराई में लेकर जाने के लिए मैं परमेश्वर के पवित्र वचन यूहन्ना नबी की पहले अध्याय के हम पढ़ेंगे, इसके 12वें पद को। देखिए इसमें क्या लिखा है, परंतु जितनों ने उसे अर्थात प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने परमेश्वर ने उन्हें क्या किया? परमेश्वर ने उन्हें क्या किया? अपनी संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखते हैं। सुप्रियो, आपने देखा कि वो हर एक मनुष्य जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखता है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कलवरी के क्रूस पर उस बलिदान पे विश्वास करता है, गुनाहों की माफ़ी जो हर एक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने से प्राप्त करता है, उसे स्वयं परमेश्वर एक बहुत ही सर्वोत्तम ओहदा परमेश्वर उसे देते हैं। और ये एक ऐसा अधिकार है, ये एक ऐसा पद है जो परमेश्वर ने किसी भी स्वर्गदूतों के साथ नहीं बांटा। हालांकि लूसीफर भी परमेश्वर का एक सर्वोत्तम, एक सबसे, हम कह सकते हैं कि आकर्षक और एक उत्कृष्ट एक सृष्टि था, लेकिन परमेश्वर ने लूसीफर को भी अपने संतान होने का, पुत्र होने का अधिकार नहीं दिया, और ना ही ये अधिकार किसी स्वर्गदूत के पास में है। लेकिन प्रियो, हम कितने खुश नसीब है, और सिर्फ हम नहीं लेकिन हर एक वो व्यक्ति जिसने सत्य को जाना है, जिसने सत्य को पहचाना है, और जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, उसे परमेश्वर ने क्या किया है? अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। संतान होने का क्या मतलब है? चलिए मैं आपके ध्यान को नए नियम के ही इफिसियों, प्रेरित पौलुस की इफिसियों के विश्वासियों के नाम जो पत्री है उसके दूसरे अध्याय में मैं लेके जाना चाहूँगा। चलिए हम ऐसा करेंगे, हम इसके पहले अध्याय से ही हम इसका अध्ययन करेंगे। सो परमेश्वर का वचन देखिए साफ तौर से क्या कहता है
कि पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में हैं, हमारे पिता और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिससे उसने हमें उस प्यारे में सेंत मेंत दिया। सुप्रियो, मैं आपका ध्यान फिर से इफिसियों उसके पहले अध्याय के 5वें पद में मैं लेकर जाना चाहूँगा कि क्यों परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को खास तौर से उन मनुष्यों की अगुवाई के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके प्रयोजन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए परमेश्वर स्वर्गदूतों को क्यों भेजता है, क्यों परमेश्वर स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं कि वे उद्धार पाए हुए लोगों की क्या करे, रक्षा करे, उनकी अगुवाई करे। परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से बताता है, इफिसियुस का पहला अध्याय 5वां पद, और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार, ये परमेश्वर की इच्छा थी कि मनुष्यों को संतान होने का अधिकार मिले, और संतान होने का अधिकार जो है उसके लिए परमेश्वर ने एक माध्यम ठहराया, और वो माध्यम है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। इसलिए परमेश्वर का पाक कलाम कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। अर्थात प्रभु यीशु मसीह ही वो मार्ग है जिसके द्वारा हमें पिता परमेश्वर के संतान होने का हमें अधिकार प्राप्त होता है। और ये अधिकार हमें प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा कैसे प्राप्त होता है? देखिए, इसमें लिखा है, और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। लेपालक पुत्र का मतलब होता है कि गोद लिए हुए। अर्थात जिस प्रकार से हम देखते हैं कि संसार में भी यदि किसी एक व्यक्ति को किसी बच्चे को जब गोद लेना होता है तो बहुत सारी कानूनी कार्रवाई होती है, और कानूनी कार्यवाही के बाद ही कानूनी तौर से वो जो बच्चा है वो आपकी संतान का अधिकार प्राप्त करता है। और सिर्फ यही नहीं, जब कानून उसे एक माता पिता के संतान होने का अधिकार देता है तो कानूनी तौर से वो संतान, वो बच्चा अपने माता पिता के हर एक संपत्ति का अधिकारी भी होता है। और स्वर्गीय कानून के अनुसार परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें अपने लेपालक पुत्र होने का अधिकार दिया है। हमारे पास वो राइट है, हमारे पास वो अधिकार है। हम क्लेम कर सकते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा परमेश्वर की संतान हैं। और इसीलिए जब हम संतान बनते हैं परमेश्वर के, तो सृष्टि के वो सारे स्वर्गदूत एक विश्वासी को परमेश्वर के संतान के रूप में देखते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं। सिर्फ फर्क ये है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह आदर और महिमा के योग्य है, प्रभु यीशु मसीह आराधना और स्तुति के योग्य है। लेकिन यही अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने कि लेपालक पुत्र होने का अधिकार, जब मैं कह रहा हूं कि यह अधिकार का मतलब है कि संतान होने का अधिकार हमें प्राप्त हुआ है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और प्रियो, सिर्फ यही नहीं, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास लाने से हमें एक बहुत ही सर्वोत्तम अधिकार प्राप्त हुआ है, जो हम इसी अध्याय के दूसरे अध्याय में हम देखेंगे। इसी पुस्तक के हम दूसरे अध्याय में हम देखेंगे। देखिए इसमें क्या लिखा है, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे।
जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्यरत है, कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध के संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें विश्वासियों को, उद्धार पाए हुए प्रत्येक जन को, स्त्री को और पुरुष को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उन सभी को क्या किया? परमेश्वर ने क्या किया? जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और मसीह यीशु में इसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में इसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में है हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन क्या करे? दिखाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। सुप्रियो, आपने देखा कि परमेश्वर ने क्या किया है? हमें स्वर्गीय स्थानों में हमें क्या किया? बैठाया। और भी जो दूसरे अनुवाद हैं उसमें कुछ इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर पिता ने हमें मसीह यीशु में परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ बैठाया। कहाँ बैठाया? दाहिने हाथ बैठाया। यही नहीं, जब हम पहला कुरिन्थी उसके 6वें अध्याय और उसके तीसरे पद को पढ़ते हैं, हम चाहेंगे पहला कुरिन्थी और उसका 6वां अध्याय और तीसरा पद। सो देखिए इसमें परमेश्वर का जीवित वचन क्या कहता है। चलिए हम इसके पहले पद से हम पढ़ेंगे। क्या तुम में से किसी को यह हियाव है कि जब दूसरों के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाएं और पवित्र लोगों के पास ना जाएं? क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? सो जब तुम्हें जगत का न्याय करना है, तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? और तीसरा पद जिसे आपको बहुत ही गंभीरता के साथ आपको देखना है। क्या तुम नहीं जानते, ये जो वाक्य है, ये जो सेंटेंस है, हर एक विश्वासियों के लिए है जो इस बात से अनजान है, जो प्रभु यीशु मसीह में अपने ओहदे, अपने पद और अधिकार से अनजान है। उनकी ओर प्रेरित पौलुस जो है इशारा करते हुए कहते हैं कि क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम्हें नहीं पता, क्या तुम इस बात से अनजान हो, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के पश्चात तुम्हें क्या अधिकार प्राप्त है? और इस तरह से प्रेरित पौलुस जो है विश्वासियों को कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या तुम नहीं जानते कि हम उद्धार पाए हुए वो प्रत्येक व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु मसीह के नाम से उद्धार पाया है, स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, तो क्या संसारिक बातों का निर्णय ना करे? देखिए परमेश्वर का जीवित वचन क्या कहता है कि जो उद्धार पाए हुए लोग हैं वो स्वर्गदूतों का क्या करेंगे? न्याय करेंगे। यदि सरल भाषा में यदि हम इसे समझे, तो इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि वो स्वर्गदूतों से महान होंगे। उनका पद जो है स्वर्गदूतों से महान होगा, स्वर्गदूतों से ऊपर होगा। और ये क्यों है? क्योंकि स्वर्गदूतों में से किसी को भी परमेश्वर ने संतान होने का अधिकार नहीं दिया है, और इसीलिए इसी हक से हर एक विश्वासी, उद्धार पाया हुआ विश्वासी, प्रभु यीशु मसीह में जिसने विश्वास लाया है, उसका पद जो है हर एक स्वर्गदूत से ऊंचा होगा। क्यों? क्योंकि उसे संतान होने का अधिकार दिया गया है। और मेरे प्रियो, सिर्फ यही नहीं, हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं पुराने नियम में और नए नियम में भी, जहाँ पर स्वर्गदूतों ने बड़े ही अलौकिक तरीके से मनुष्यों के बहुत ही कठिन और विषम स्थिति परिस्थितियों में उनके साथ रहे और उनकी रक्षा की और उनकी सहायता की, उनकी अगुवाई की और उनकी मदद की। और इनमें ही एक बहुत ही खूबसूरत जो उदाहरण है हम देख सकते हैं, दानियल के जीवन से हम देखते हैं। और हम
दानियल नबी की पुस्तक में हम जाएंगे। दानियल नबी की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और 22वां पद। तो आज हम अपनी इस अध्ययन की यात्रा में दोबारा हम चलेंगे पुराने नियम की पुस्तक में और दानियल नबी की पुस्तक और उसके 6वें अध्याय के हम 22वें पद को हम पढ़ेंगे। दानियल उसका 6वां अध्याय और उसका 22वें पद से हम पढ़ेंगे। वैसा आप यदि हम इस पूरे अध्याय को पढ़ें तो इसका हमें जो विवरण है और भी स्पष्ट रूप से हमें मिल सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि कम समय में मैं आपको इस बात को समझा सकूं, जिससे कि हम सीधे 22वें पद में हम चलेंगे। चलिए ऐसा करते हैं, इस कहानी को अच्छी रीति से समझने के लिए हम क्या करेंगे, 16 पद से हम इसे पढ़ लेते हैं। तो देखिए, परमेश्वर का वचन दानियल 6 उसके 16वें पद में और उसके आगे क्या कहता है। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मान में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मुहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदलने ना पाए। तब राजा ने तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा, और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई। भोर को पौ फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका। तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने, ध्यान दे वचन में क्या लिखा है, देखिए ध्यान दे वचन में क्या लिखा है। देखिए वचन में क्या लिखा है 22वें पद में कि मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। सो मेरे प्रिय, देखा आपने कि किस प्रकार से परमेश्वर ने अपने दास दानियल की रक्षा की उस समय जब राजा के आदेश से दानियल को उसके विश्वास के कारण क्या हुआ कि उसे सिंहों की मांद में डाल दिया गया। लेकिन उस जगह पर भी परमेश्वर ने अपने दूत को आज्ञा दिया, और जिस कारण से वे सिंह जो थे गुफा में, जो फाड़ खाने वाली गरजते भूखे सिंह थे, वो दानियल को नुकसान नहीं पहुंचा सके, क्योंकि दानियल नबी अपने सारे कामों में परमेश्वर के प्रति वफादार था। और जब हम परमेश्वर के प्रति वफादार होते हैं तो परमेश्वर भी हमारे प्रति वफादार होते हैं, और परमेश्वर ने दानियल की हिफाजत की। एक और उदाहरण की ओर मैं आपके ध्यान को लेकर जाना चाहूँगा। हम चलेंगे दानियल के ही 3 अध्याय में, हम जाएंगे दानियल के 3 अध्याय में, और हम देखते हैं यहाँ पर उसके जी हाँ, यहाँ पर हम देखेंगे कि शद्रक, मेशक और अबेदनेगो की जो कहानी को हम पाते हैं, तो मैं इसे आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। 16, इसका भी मैं 16 पद से पढ़ना चाहूँगा। इसमें लिखा है, देखिए कुछ इस प्रकार से, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी हुई कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनेगो की ओर बदल गया, और उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी
कि शद्रक मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों और वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक मेशक और अबेदनगो को उठाया, वे ही आग की आंच से जल मरे। और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच तीन ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात तो है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि चार पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश्य है। आपने देखा कि किस प्रकार से स्वयं परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह आग की उस भट्टी में शद्रक मेशक और अबेदनगो के साथ मौजूद थे। स्वयं परमेश्वर उनकी हिफाजत के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए उस आग की भट्टी में उतर आए। मालूम क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य थे। और सिर्फ यही नहीं, मेरे प्रियो, शद्रक मेशक और अबेदनगो जो थे, जिस प्रकार से परमेश्वर ने उनकी हिफाजत की, ठीक इसी प्रकार से परमेश्वर हर एक विश्वासियों की हिफाजत करते हैं। और कैसे करते हैं? कि परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देते हैं, उन्हें भेजते हैं कि वो उद्धार पाए हुए सच्चे विश्वासियों के अंग संग रहे, हर विपत्तियों से, हानि से, दुर्घटनाओं से उनको बचाए। और कई बार आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि कई ऐसे समय होते हैं कि अचानक से कोई विपत्ति हम पर आ रही होती है, कोई दुर्घटना से हम अचानक से बच जाते हैं, कोई ऐसी समस्या होती है जिसका अचानक से हमें समाधान मिल जाता है, अचानक से कोई रास्ता हमारे लिए खुल जाता है। सो प्रियो, ये सारी घटनाएं अचानक से नहीं होती। ये सत्य है कि उन घटनाओं के पीछे जो काम कर रहे हैं उन्हें हम देख नहीं पाते, लेकिन ये सच है कि परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर अपने लोगों की अगुवाई करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, और उनके जीवन में क्या करते हैं? उनकी हर एक बातों में उनके साथ बने रहते हैं। और इसी बात को जब हम और भी अधिक गहराई से जब हम देखेंगे तो हमें भजन संहिता, मुझे लगता है कि भजन संहिता जो 91 है, इससे एक जो बेहद ही खूबसूरत वचन और जो वायदा परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया है वो हमें इसमें मिलता है। सो जैसे हम यहाँ पर देखेंगे भजन संहिता, देखिए लिखा है 9वें पद से, हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। क्योंकि तूने परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझे पुकारे तब मैं उनकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। सुप्रिय, देखिए परमेश्वर के इतने सारे वायदे हैं, इतने सारे वायदे, और ये सारे वायदे परमेश्वर के उन सभी के लिए है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपने प्रभु उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, और जो परमेश्वर के प्रति सच्चे हैं और वफादार है। क्योंकि परमेश्वर ने उनको अपनी संतान होने का अधिकार दिया है, और इसलिए इसी वजह से आत्मिक जो क्षेत्र है, उस आत्मिक क्षेत्र में हर एक विश्वासी का ओहदा उन सभी स्वर्गदूतों से बढ़कर है, उन सभी
स्वर्गदूतों से बढ़कर है, जैसे हमने इफिसियों उसके दूसरे अध्याय में देखा है। और मैं आपके ध्यान को लेकर जाना चाहूँगा परमेश्वर के ही जीवित वचन में। जब हम इब्रानी और उसके दूसरे अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, हम चलेंगे इब्रानी और उसके दूसरे अध्याय में, तो देखिए परमेश्वर का वचन इस जगह पर हर एक विश्वासी से क्या कहते हैं। पूर्व युग में परमेश्वर ने, दूसरा अध्याय इब्रानी दूसरा अध्याय, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी हैं और भी मन लगाए, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा ना मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर क्यों कर बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें निश्चय हुआ। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। उसने उस आने वाले जगत को जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं स्वर्गदूतों के अधीन ना किया। देखिए क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में कि आने वाले जो जगत की चर्चा हमने सुन रखी है, परमेश्वर के राज्य की जो चर्चा हमने सुनी है, वो आने वाला जो युग है जो परमेश्वर ने अपने लोगों को के लिए तैयार किया है, उस समय को, उस युग को, उस परमेश्वर के राज्य को परमेश्वर ने किसी भी स्वर्गदूत के अधीन नहीं किया। वरन किसी ने कहीं यह गवाही दी है कि मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उस पर दृष्टि करता है। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया, तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा। देखिए प्रियो, कितनी अद्भुत बात है। यहाँ पर लिखा है कि मनुष्यों को परमेश्वर ने स्वर्गदूतों से थोड़ा थोड़ा नीचा किया है, ठीक है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में होने के कारण हमारा ओहदा स्वर्गदूतों से बढ़ जाता है। जब मनुष्य की सृष्टि हुई तो उस ऑर्डर में पहले परमेश्वर है, फिर स्वर्गदूत है, फिर मनुष्य है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के कारण जो मनुष्य का, उस उद्धार पाए हुए विश्वासी का ओहदा है, वो स्वर्गदूतों से बढ़कर बन जाता है, बढ़कर हो जाता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में, इफिसियों 2 में हमने क्या पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह में जितने हम मर चुके थे, प्रभु परमेश्वर ने हमें क्या किया, जिलाया, उठाया और प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाया, स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है। किसी भी स्वर्गदूत को स्वर्गीय स्थान में परमेश्वर के दाहिने बैठने का अधिकार नहीं है, लेकिन यह अधिकार परमेश्वर ने अपने विश्वास के संतानों को दिया है, क्योंकि वो विश्वास के द्वारा परमेश्वर के लेपालक पुत्र है, लेपालक संतान है, बेटे और बेटियां हैं। और देखिए यहां पर अद्भुत बात क्या लिखा है कि स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने महिमा का मुकुट नहीं दिया। किसे दिया? मनुष्य के सर पर। मनुष्य को, उद्धार पाए हुए लोगों को परमेश्वर ने क्या दिया है? मुकुट प्रदान किया है। और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। तूने सब कुछ उसके पांवों के नीचे कर दिया। इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, तो उसने कुछ भी रखना छोड़ा जो उसके अधीन ना हो। पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते। तो ये जो वचन है प्रभु यीशु मसीह के विषय में भी है। पहले प्रभु यीशु मसीह में के बारे में है, और फिर प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रखने वाले तमाम विश्वासियों के लिए है। अब यहां पर देखिए 90 पद में क्या लिखा है, पर हम यीशु को स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था। पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। तो देखिए हमें जो उद्धार मिला है, वो उद्धार हमें प्रभु यीशु मसीह के दुख उठाने के पश्चात हमें प्राप्त हुआ है। और आगे लिखा है, क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो पवित्र करने वाला है
और हर एक वो मनुष्य जो पवित्र किए जाते हैं वो सभी एक ही मूल से है, उन सभी का स्रोत एक ही है। परमेश्वर ही हम सबका स्रोत है, परमेश्वर ही प्रभु यीशु मसीह का स्रोत है, और परमेश्वर पिता ही उन हर एक विश्वासियों का स्रोत है जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। देखिए क्या लिखा वचन में, क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से है, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता, पर कहता है कि मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा। और फिर यह कि मैं उस पर भरोसा रखूंगा, और कि यह देख मैं उन लड़कों सहित जिसे परमेश्वर ने मुझे दिए, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को क्या करे, निकम्मा कर दे। सो देखिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें संतान का अधिकार मिला है, और प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य रूप लेकर इस संसार में प्रकट हुए। और प्रभु यीशु मसीह के विषय में क्या लिखा है देखिए यहाँ पर, जबकि और फिर यह 13वां पद ध्यान से देखे, और फिर यह कि मैं उस पर भरोसा रखूंगा, और फिर यह कि देख मैं उन लड़कों सहित जैसे परमेश्वर ने मुझे दिए, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उससे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को क्या करे, निकम्मा कर दे। और देखिए यहाँ पर हम इसके 11वें पद में हम बड़े गौर से आप देखिए क्या लिखा है, क्योंकि पवित्र करने वाला अर्थात प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर और जो पवित्र किए जाते हैं वो सभी मनुष्य जो यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल के हैं। इसी कारण वह उन्हें, किन्हें, जिन्होंने उद्धार पाया है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह में उद्धार पाया है, अपने भाई कहने से नहीं लजाता, अपनी बहन कहने से नहीं लजाता। देखिए नए नियम उसके मत्ती के 12वां अध्याय और 46वें पद में मैं आपको लेकर जाना चाहूँगा। मत्ती 12 अध्याय और उसका 46वें पद से हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था तो देखो उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। यह सुनकर उसने उन कहने वालों को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये है, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। अर्थात विश्वास करने वाले हर एक विश्वासियों के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा परमेश्वर की संतान ठहराए जाते हैं, परमेश्वर के राज्य के हम वारिस ठहराए जाते हैं, परमेश्वर के परिवार के हम सदस्य बनते हैं, और प्रभु यीशु मसीह इस रीति से हमारा भाई कहलाता है। और हम सभी एक ही मूल से आते हैं, एक ही मूल से आते हैं। कितनी अद्भुत बात है। और मेरे प्रियो, इसलिए जब हमने इस अध्ययन को शुरू किया था तो इस अध्ययन का शीर्षक मैंने रखा था कि सभी स्वर्गदूत आपके सेवक हैं। सभी स्वर्गदूत आपके सेवक हैं। आपके से आशय है वो हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा परमेश्वर से उसके संतान होने का अधिकार प्राप्त किया है, परमेश्वर के परिवार का सदस्य बना है, परमेश्वर के राज्य का अधिकारी बना है, और यीशु मसीह में उस पद को, उस ओहदे को प्राप्त किया है जिससे कि वो मसीह में जिलाया गया, उठाया गया और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ विराजमान है। कितनी अद्भुत बात है। लेकिन ये बेहद दुख की बात भी है कि जब एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के पश्चात अपने इन अधिकारों को पहचान नहीं पाता। सुप्रियो, मेरा विश्वास है कि आज का जो बाइबल अध्ययन है हर एक विश्वासी के जीवन में बड़े आशीष को लेकर आए, ताकि आप अपने जीवन में इस सत्य को जानें कि जब आप, जिस घड़ी आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया, आपका जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया, और हम पहले की तरह
उस पापमय स्थिति में नहीं हैं। पाप का अब हम पर कोई अधिकार नहीं है, शैतान का कोई अधिकार हम पर अब नहीं है, किसी भी आत्मिक शक्ति का अधिकार अब हमारे जीवन में नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा हमसे स्वर्ग स्थानों में जो सबसे ऊंचा स्थान है, वो स्थान हमें प्रभु यीशु मसीह में प्राप्त है। अर्थात जितने भी स्वर्गदूतों की आत्मिक सेनाएं हैं, परमेश्वर ने हमारी सेवा के लिए, हर एक विश्वासी की सेवा के लिए, आत्मिक अगुवाई के लिए, सुरक्षा के लिए आदेश दे रखा है। परमेश्वर ने उनको आज्ञा दे रखी है कि वो हर एक विश्वासी के संग रहे, उनकी हिफाजत करे, उनका मार्गदर्शन करे, उनके जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करे, उनके लिए अद्भुत कामों को करे। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज का अध्ययन निश्चित तौर से आपके जीवन में ढेर सारे आशीषों को लेकर आए। लेकिन हमेशा याद रखें कि जब आपने सत्य को जाना है तो ये सत्य आपको हर एक बंधनों से आज़ाद करे, ना कि घमंड में आकर शैतान की तरह हम अपने पतन का कारण ना हो। परमेश्वर के हम उस महिमा में, आशीष में उपस्थिति से हम दूर ना हो जाएं, लेकिन बड़े दीन होकर, नम्र होकर परमेश्वर की अधीनता में हम बने रहें और परमेश्वर की अगुवाई में हम लगातार चलते रहें। तो मेरे प्रियो, आप हमेशा याद रखें, जब भी आपके जीवन में कोई विषम स्थिति परिस्थितियां आती है, कोई कठिन स्थितियां आती है, तो हमेशा याद रखें कि परमेश्वर ने अपने दूतों को आज्ञा दे रखा है कि जहाँ कहीं तू जाए वे तुझे अपने हाथों हाथ उठा ले, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। आशा करता हूँ कि ये अध्ययन आपके ये बड़े आशीषों को लेकर आए, और इसी उम्मीद के साथ मैं इस समय को समाप्त करना चाहूँगा और बहुत ही जल्दी आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले अध्ययन में। और तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। थैंक यू वेरी मच।